वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चे आज हम लेक्चर लेंगे सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का हमारा जो लेक्चर है वो है जी वही वाला जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड्स। पिछले हमने जो पढ़ा था ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, जिसमें OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, वो डिकम्पोजिशन उनकी कैसे होती है, वो स्टेबल होते हैं नहीं होते। तो हम सबसे पहले देखते हैं अल्कली मेटल को। अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं। मीन टू से सिंपल वर्ड्स में कह लो, ये सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सेकेंड वर्ड बात इनकी सेकेंड पॉइंट ये है कि ये वाटर में इजीली सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला हमने लिथियम के पिकुलर बिहेवियर में पढ़ा था कि लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक हो गया। वो सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा लिथियम थोड़ा हट के अपना जो है बिहेवियर शो करता है बाकी एलिमेंट्स से, ठीक है। तो फिर थर्ड वन है जी जनरली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड सारे के सारे जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास सिंपल अल्कली मेटल में क्या है कि सॉलिड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कलाइन की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। इनकी सॉलिबिलिटी बेटा क्या होती है, इंक्रीज़ होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन टू से जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी इनकी सॉलिबिलिटी जो है उनके हाइड्रोक्साइड की वो पानी में ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो पहला एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप का, वो इनसॉलेबल है, ऑलमोस्ट इनसॉलेबल है। सेकेंड जो है वो मैग्नीशियम आ गया हमारे पास, मैग्नीशियम स्प्रिंगली सॉलेबल है। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो बेरियम लास्ट वन है वो बहुत ज़्यादा सॉलेबल है। तो सॉलेबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही है अल्कलाइन अर्थ मेटल की। क्यों होती है? ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी एंड ग्रेटर आयनिक रेडियस। जिसका रेडियस बढ़ रहा है यानी हाई लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ईजिली पानी के अंदर सॉलेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास सॉलिबिलिटी की बात होगी। यहाँ पे भी हमने सॉल्युबल कही, वाटर में सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइग्रोस्कोपिक थे स्ट्रॉन्ग बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्टेबल होते हैं ऑन हीटिंग। ये हीटिंग में स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी सारे स्टेबल हैं, हीट पे हीट होती है तो वो टूट जाते हैं। जब लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट दी जाएगी तो लिथियम ऑक्साइड वो साथ में व्हाइट वाटर बन जाएगा। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे के सारे जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है। इनके इतने स्टेबल नहीं होते। अभी मैग्नीशियम का लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो क्या है जी, पहले ग्रुप में लिथियम और सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनकी थोड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंस बता दी है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो हम उसे लाइम बोलते हैं, लाइम वाटर। और इसको जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस चीज़ में होती है, अगर उसमें हम लाइम वाटर डाल देंगे, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो इट्स मीन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मिल्की नहीं होता इट्स मीन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सस्पेंशन होती है इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग दी एसिडिटी ऑफ स्टमक, ठीक है। जो हम पीते हैं सीरप वगैरह, वाइट से कलर का मेजोरिटी होता है स्टमक की एसिडिटी खत्म करने के लिए, जिसमें बेसिकली क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की। बहुत ईजी है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, मेन पॉइंट्स हैं इसमें। कार्बोनेट्स क्या होते हैं बेटा कि जो फर्स्ट अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, स्टेबल है ऑन हीटिंग एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम का बराबर आप हर जगह पढ़ोगे, चाहे वो कार्बोनेट है या हाइड्रोक्साइड है, वो थोड़ा हट के बिहेवियर शो कर रहा है। बाकी अगर सॉल्युबल है तो वो सॉल्युबल नहीं है, बाकी अगर डिकम्पोज नहीं हो रही तो वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है, लिथियम कार्बोनेट जो है वो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है ऑन हीटिंग। क्वेश्चन है कि क्यों लिथियम कार्बोनेट जो है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। इस वजह से देखो लिथियम का साइज़ जो है वो छोटा है, कैटाइन है। इसका कार्बोनेट जो लगा हुआ जो एन वो है लार्ज। तो स्मॉल और लार्ज का जब आपस में बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड बनेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना एक साइज़ के हो। मतलब देखो कैटाइन भी अगर लार्ज है, एन भी लार्ज है, तो इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको तोड़ना मुश्किल है। और अगर स्मॉल और लार्ज का सीन है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डिकम्पोजिशन ईजीली हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से लिथियम कार्बोनेट है वो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है ऑन हीटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम इंडस्ट्रियल केमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसको हम
जो है इसको सोडियम कार्बोनेट को हम क्रिस्टलाइज़ करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट को इसमें क्रिस्टलाइजेशन होती है तो 35.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा जो है बेसिकली डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है। फिर इसको फर्दर एवेपोरेट करते हैं, इसमें से पानी को निकाल देते हैं, पीछे सोडियम कार्बोनेट वाइट पाउडर की फॉर्म में आ जाता है जिसकी नेचर अल्कलाइन होती है। ठीक है, बेसिकली अल्कलाइन क्या है हमारे पास कि अल्कली नेचर है, बेसिक नेचर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंस बता दी इन्होंने कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा भी उसका इससे वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। फिर वॉशिंग सोडा से जो हम सिंपल जो है वो सोडियम कार्बोनेट बना के उसको वाइट पाउडर के तौर पे और भी डिफरेंट केमिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनेट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप हमारे पास क्या है जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास जो है वो क्या है कि इनकी जो सॉलिबिलिटी और डिकम्पोजिशन दोनों चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं डाउन द ग्रुप। जबकि हमने पीछे पढ़ा था जो हाइड्रोक्साइड है 2A ग्रुप के, इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन कार्बोनेट्स की जो है वो डिक्रीज़ हो रही है सॉलिबिलिटी भी और डिकम्पोजिशन भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब एज ऑफ डिकम्पोजिशन, किसी भी चीज़ ने अगर टूटना है तो वो डिपेंड कर रहा है उसकी लैटिस एनर्जी पे। कोई चीज़ आसानी से टूट रही है मीन उसकी लैटिस एनर्जी भी कम है, जिसकी डिकम्पोजिशन मुश्किल से हो रही है इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी और डिकम्पोजिशन का आपस में कह लो एक रिलेशन है कि अगर डिकम्पोजिशन जिसकी ज़्यादा है मीन जिससे उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा और जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी डिकम्पोजिशन ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये देखो कितना कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद सिंपल साइज में था कार्बोनेट्स में कि सॉलिबिलिटी 2A ग्रुप की डिक्रीज़ हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो 1A ग्रुप है वो सॉलेबल है वाटर में और स्टेबल है ऑन हीटिंग एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तीन बातें थी। फिर थी कि लिथियम कार्बोनेट क्यों इजीली डिकम्पोज होता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, दे फॉर्म द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट्स व्हाई दे कैन ईजिली डिकम्पोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब आ जाएंगे नाइट्रेट्स की बात। नाइट्रेट्स बहुत ईजी है, नाइट्रेट्स में हमारे पास NO3 आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें क्या है कि 1 और 2A ग्रुप का दोनों के जो नाइट्रेट्स हैं वो पानी में सॉल्युबल है, सिंपल से। ठीक है, जैसे लिथियम हो गया फर्स्ट ग्रुप में, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम सेकेंड ग्रुप के हैं, तो इन ये जब डिकम्पोज होते हैं तो ये दो प्रोडक्ट्स देते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जबकि हमारे पास जो पोटाशियम और सोडियम फर्स्ट ग्रुप के हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक में, ये देखो ये लिथियम नाइट्रेट टूट रहा है, लिथियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रहा है। हमने क्या बात की, मैग्नीशियम लिथियम और कैल्शियम जो है वो टूट के तीनों एक जैसी चीज़ें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जबकि सोडियम नाइट्रेट टूटेगा तो वो सिर्फ ऑक्सीजन दे रहा है और नाइट्राइट दे रहा है और कोई नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमारे पास इधर सल्फेट्स की बात की जाएगी। सल्फेट्स SO4- आ जाएगा। तो सल्फेट्स 1A ग्रुप के हैं, पानी में सॉल्युबल है। 2A की जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे ये देखो जो बेरिलियम सल्फेट है वो सॉल्युबल ज़्यादा है, मैग्नीशियम कम सॉल्युबल है, कैल्शियम उससे कम है, स्ट्रोंशियम उससे कम है और बेरियम सबसे कम है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है। आप इजीली याद कर सकते हो कि कार्बोनेट्स और सल्फेट्स 2A ग्रुप के जो है इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है, जबकि इनकी हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट को से जिप्सम बनाया जाता है। ठीक है, वही क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो है जिप्सम बनेगा। जिप्सम को फर्दर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बना लेंगे। ठीक है, ये भी इसकी हमारे पास इक्वेशन हुई हुई है, ये देख लो। ये कैल्शियम सल्फेट जिप्सम विद वाटर और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। वाटर्स में वेपोरेट हो जाएंगे, 3 हिस्से पानी वेपोरेट हो जाएगा और एक हिस्सा रह जाएगा। ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये जो है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया है, इसकी हम इंपॉर्टेंस जो है वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ईजी टॉपिक था। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो सल्फेट्स हैं 1A ग्रुप के इनकी सॉल्युबल है पानी के अंदर, 1A ग्रुप के कार्बोनेट्स भी सॉल्युबल हैं, 1A ग्रुप के जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल है। ठीक है, और इनके जो नाइट्रेट्स हैं वो भी सॉल्युबल हैं। जबकि 2A ग्रुप के जो सल्फेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रही है सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप, और इसी तरह कार्बोनेट्स की डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, और नाइट्रेट्स की जो है 2A ग्रुप की वो सॉल्युबल है पानी के अंदर। ठीक है, और पीछे जो हाइड्रोक्साइड पड़ी थी वो भी हमारे पास जो है इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, फिर हमारे पास था इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हुई है, फिर इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे वॉशिंग सोडा की बात हुई है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बात हुई है जी कि लिथियम कार्बोनेट को इजीली डिकम्पोज हो रहे थे। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें से कुछ पूछना हुआ तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान